पिछले एपिसोड में आपने देखा नोवा न्यूयॉर्क में आके गिरता है, जहां वो बेहोश होने से पहले बताता है कि फीनिक्स फोर्स आ रही है। साइक्लॉप्स को फीनिक्स फोर्स की झलक दिखती है होप में, जब वो उसको ट्रेन कर रहा होता है। एवेंजर्स को पता चलता है कि फीनिक्स फोर्स की होस्ट होप है। कैप्टन अमेरिका यूटोपिया आते हैं होप को लेने, पर साइक्लॉप्स उन पर अटैक कर देता है। फीनिक्स फोर्स अर्थ पर वापस आ रही है। ये एंटिटी तबाही लाती है, वो भी कॉस्मोस के स्केल पर, जिसको एक होस्ट की जरूरत है अपने पावर्स को यूज करने के लिए। एक्समैन का मानना है कि फीनिक्स उनके खत्म होते म्यूटेंट रेस के लिए पुनर्जन्म है। एवेंजर्स का मानना है कि फीनिक्स फोर्स अर्थ पर पूरी लाइफ को तबाह कर देगी। हालांकि दोनों साइड्स का मानना है कि होप समर्सी फीनिक्स होस्ट होगी। एवेंजर्स अब एक्समैन के आइलैंड यूटोपिया पर आ चुके हैं ताकि वो होप को कस्टडी में ले सके। एक्समैन उन्हें रोकने के लिए तैयार है किसी भी हाल में। एक्समैन के होम आइलैंड यूटोपिया के ऊपर शील्ड हेलीकैरियर होता है। शील्ड हेलीकैरियर फिलहाल एवेंजर्स का बेस ऑफ ऑपरेशंस है। उसमें से कई सारे जेट्स निकलते हैं यूटोपिया की तरफ। अभी ट्यूसडे है, टाइम हो रहा है 2:38, वो वक्त जिसके बाद तबाही फूट पड़ेगी। म्यूटेंट्स के बीच स्टॉर्म स्कॉट से कहती है कि ये तुमने क्या किया। स्कॉट कहता है कि मैंने क्या किया, वो हमारे पीछे आए हैं और देखो उन्हें, तुम्हें लगता है कि वो यहाँ लड़ने नहीं आए थे। स्टॉर्म कहती है कि हम एवेंजर्स की बात कर रहे हैं, मुझे उनसे बात करने दो। नेमोर सबको समझाता है कि बात करने का वक्त जा चुका है, जिसमें मैग्नीटो कहता है कि स्कॉट तुम्हें अपना अगला कदम सोच समझ के उठाना होगा। क्या तुम श्योर हो कि हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए? जिसपे स्कॉट कहता है कि बदसूरत सौतेले बच्चे, हम इन लोगों के लिए बस यही थे। जैसे ही हमें हमारी म्यूटेंट मसीहा मिलेगी, वो आएंगे और उसे ले जाएंगे, और ये ऐसे ही शुरू होगा और खत्म होगा हमारे खात्मे के साथ। स्टॉर्म ऊपर वाले को याद करती है और स्कॉट कहता है कि होप को बचाओ हर हाल में। ऊपर हेलीकैरियर में एवेंजर्स के बीच स्पाइडरमैन कहता है कि वाह, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, ये सही में हो रहा है। आयरन फिस्ट सबको बताता है कि वहाँ बिल्डिंग में बच्चे भी हैं। स्कॉट के दिमाग में क्या चल रहा है? आयरन मैन सबसे कहता है कि वो हमारे साथ खेल रहा है, वो हमें यहाँ बुरा दिखाना चाहता है। ल्यूक सबसे पूछता है कि किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि साइक्लॉप्स का दिमाग खराब है। उनके बीच वुल्वरीन कहता है कि मैं उन सबको बता चुका हूँ जो सुन सकते हैं, हमें नीचे जाना होगा अभी। तभी स्पाइडर वुमन कहती है कि ओ नहीं, हमला शुरू हो चुका है। तभी हम देखते हैं मैग्नीटो को, जो कि अपनी मैग्नेटिक पावर से कोलोसस को शील्ड हेलीकैरियर की तरफ फेंकता है और तबाही का मंजर शुरू होता है। कोलोसस हेलीकैरियर को छेदता हुआ एवेंजर्स के बीच आता है। जो एवेंजर्स उड़ सकते थे वो उड़ के वहां से निकलते हैं। एक शील्ड एजेंट वहीं अंदर से चिल्लाता है कि वो हेलीकैरियर को नीचे गिरा देगा। मुझे पता ही था, ये चीज हमेशा गिरती है। एवेंजर्स के बीच कोलोसस सबसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और अगले ही पल वो अपने दोनों हाथों को हेलीकैरियर पर जोर से पटकता है। एवेंजर्स खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, पर तभी कोलोसस को पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम ही यूटोपिया में सबसे ताकतवर हो। और तब हम देखते हैं कि ये आवाज थी रेड हल्क की, जो कि कोलोसस पर एक जोरदार वार करते हुए कहता है कि यहाँ मैं सबसे ताकतवर हूँ। रेड हल्क का रेडिएशन से भरा शरीर कोलोसस के ऑर्गेनिक मेटल के सामने होता है, जिसकी लड़ाई से दूर दूर के शीशे टूटने लगते हैं। इसके एक एक मुक्के से सैन एंड्रियास में झटके महसूस होते हैं। वहीं बाकी एवेंजर्स नीचे पानी में गिरने लगते हैं। तभी कोई कहता है कि एवेंजर्स, तुमने आज जो किया वो निश्चित रूप से बेवकूफी और तुम्हारा गवारपना है। तभी द थिंग देखता है कि पानी के अंदर नेमोर ऐसा बोल रहा है, जो कि द थिंग की तरफ आता हुआ बोलता है, और ये वो बोल रहा है जिसने ये सब अपने पूरे जीवन में सुना है। बेहोश होने से पहले ये बात जान लो कि मैं ऐसा बहुत भारी मन से कर रहा हूँ, कम से कम कुछ लोगों के लिए। जिन हाथों ने मैरियाना ट्रेंच की सतह को छुआ है वो टकरा रही है पत्थर के जबड़े से। ये आवाज ओकलैंड तक गई और नेमोर की बात सामने आई, जिसका उसको जवाब मिला अगले पल। और तभी ल्यूक केज नेमोर को एक जबरदस्त मुक्का मारते हुए बोलता है कि भारी मन से, काश ऐसा मैं भी कह पाता जहांपना। एटलांटिस का राजा टकरा रहा है हार्लेम के उस आदमी से जिसके स्किन को कोई नहीं छेद सकता। या तो कोई हार मानेगा या मरेगा, पर खून दोनों का बहेगा। ऊपर से उड़ते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडर वुमन और टोनी अपने आप को ऑप्टिक ब्लास्ट से बचा रहे होते हैं। सारे एक्समैन नीचे रेडी हैं। साइक्लॉप्स अपनी पूरी ताकत से पूरे आसमान को भर रहा था अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से। ऐसा करते हुए वो एमा से टेलीपैथिकली कहता है कि एमा, टेलीपैथिक लिंक बनाए रखो और ये बताओ कि होप सेफ है। जिसपे एमा कहती है कि तुम बताओ मुझे कि यहाँ हो क्या रहा है। तब स्कॉट कहता है कि कुछ ऐसा जो मैं हमेशा से जानता था कि होना ही है। स्टॉर्म, उन जेट्स को नीचे गिराओ इससे पहले। तभी कैप्टन अमेरिका की शील्ड साइक्लॉप्स के सर पर जा लगती है। दिन का पहला सर हिल चुका था। शील्ड वापस कैप्टन अमेरिका के हाथों में आती है और उनके साथ बाकी एवेंजर्स लड़ाई के लिए तैयार खड़े होते हैं।
कैप एवेंजर से कहते हैं कि बीच की तरफ बढ़ो। साइक्लोप्स का वाइजर पिचक चुका था। वो अपने एक्समैन से कहता है कि उन्हें समुद्र की तरफ धकेलो और तब शुरू होता है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। यूटोपिया की बिल्डिंग के अंदर से म्यूटेंट्स ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से पिक्सी कहती है कि हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम एवेंजर्स से लड़ रहे हैं। जिस पे वेलोसिडेड कहता है कि देखो उन सबको, क्या कोई बचा है जो आज के समय में एवेंजर्स नहीं है। तब ट्रांससोनिक पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि क्लास कैंसिल हो चुकी है। लोहा पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि हम अरेस्ट हो चुके हैं। सर्ज कहती है कि ये लोग यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि मुझे जाने दो। तभी एमा दिखती है होप को अंदर लाते हुए, जहाँ होप एमा से कह रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे बाहर होना चाहिए। जिसपे एमा कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता, पर मैं तब भी तुम्हें जाने नहीं दे सकती होप। तब एमा होप को म्यूटेंट स्टूडेंट्स के बीच धकेलते हुए कहती है कि इसे यहीं रखो, चाहे जो भी कहे, और सब अंदर ही रहना, नहीं तो एवेंजर्स से बड़ी मुसीबत मैं होंगी तुम्हारे लिए। तभी एमा वहां से बाहर जाते हुए स्कॉट से टेलीपैथिकली कहती है कि स्कॉट, एवेंजर्स का टेलीपैथिक डिफेंस तोड़ने में मुझे बस 30 सेकंड लगने चाहिए, और वो भी तब जब मैं बीच में आराम करने के लिए रुकूं। तो पीछे हटो, मैं उनके दिमाग में घुसने वाली हूँ और ये सब रोकने वाली हूँ। तभी एमा को एक जबरदस्त झटका लगता है और वो जोर से चिल्लाती है। तब हमें किसी की आवाज आती है जो ये कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम सोच रही थी कि तुम ये सब खत्म करने वाली हो। तभी हम देखते हैं आयरन मैन को एमा पर अटैक करते हुए, जहाँ वो कहता है कि ये है माइक्रोस्कोपिक टेलीपैथिक टेजर्स, जिनमें से तुमने 17,000 अपनी नाक से खींच लिए हैं। जितना जोर से तुम सोचोगी उतना वो तुम्हें झटका देंगे। तो मुझे माफ करना एमा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिनर पर ये सब समझाने का मौका दोगी। तभी एमा अपने स्किन को डायमंड में बदलती है और अगले ही पल वो आयरन मैन को मुक्का मारते हुए बोलती है कि चाहे तुम मुझे दुनिया के सारे कैवियर खिला दो, तब भी नहीं। ऑर्गेनिक डायमंड टकरा रहा है मल्टी $1 बिलियन आर्मर से। ये इतिहास का सबसे महंगा पंच है। तभी आयरन मैन अपने रिपल्सर से एमा पर अटैक करते हुए बोलता है कि तब तो मैं सिर्फ इस बात से भी खुश हो जाऊंगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बोलो कि वो खतरनाक पागल बनना बंद करे। हम यहाँ उस लड़की को अरेस्ट करने नहीं आए हैं, या किसी को भी नहीं, हम यहाँ मदद करने आए हैं। जिसपे होप कहती है कि तो उस लड़की का नाम याद कर लो, उसका नाम है होप, और हमें ध्यान नहीं कि हमने तुमसे मदद कब मांगी। तभी आयरन मैन का आर्मर उसे चेतावनी देता है कि उसने एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट किया है, एंटी मैग्नेटिज्म सेफगार्ड इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जिस पर आयरन मैन कहता है कि अब क्या हो गया। तभी आयरन मैन के हेलमेट पर मैग्नीटो की इमेज दिखती है। आयरन मैन कहता है कि अच्छा हाँ ये हेलो। तभी आयरन मैन अपने रिपल्सर को मैग्नीटो की तरफ एम करता है। मैग्नीटो अपने मैग्नेटिज्म से उसकी बीम रोकता है। एक आदमी जो कि मेटल के सूट में है उस म्यूटेंट के खिलाफ जो कि मैग्नेटिज्म का मास्टर है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई मुकाबला नहीं है तो तुम टोनी स्टार्क को नहीं जानते। तभी ये सब कोई टीवी में देख रहा होता है, जहाँ न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि सैन फ्रांसिस्को के ट्रैफिक कॉप्टर हमें लाइव फुटेज भेज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक जबरदस्त जंग चल रही है। तभी आवाज आती है कि हमें वहाँ होना चाहिए। तब हम देखते हैं क्विक सिल्वर को, जो कि किसी को कह रहा होता है कि ये हमारी लड़ाई है, हमें जाना होगा, मैं जा रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। और अगले ही पल पिएट्रो मैक्सिमोफ अपनी सुपर स्पीड के साथ 3.7 सेकंड्स में लगभग 550 किलोमीटर नापता हुआ यूटोपिया पहुंचकर मैग्नीटो को एक जोरदार मुक्का मारता हुआ बोलता है कि हेलो पिताजी, मैं देख सकता हूं कि आप अपने पुराने चाल चल रहे हो, एक फैमिली का मिलन मैक 5 स्पीड में। मैग्नीटो नीचे गिरता हुआ बोलता है कि पिएट्रो, तुम एक बेवकूफ लड़के थे और अभी भी हो, बस मुझे इतना बताओ कि तुमने अपनी बहन को इन सब में इन्वॉल्व नहीं किया है। वांडा ये सब टीवी पर देख रही होती है, जहाँ रिपोर्टर बताती है कि ऐसा दिख रहा है कि एवेंजर क्विक सिल्वर, जो कि मैग्नीटो का बेटा भी है, वो लड़ाई में आ चुका है। ये हर पल और बुरा होता जा रहा है, हम बस सोच ही सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। तभी वांडा टीवी बंद कर देती है और उठ के वहां से जाने लगती है, जहां वांडा का हमें ड्रीम जर्नल दिखता है, जिससे फिनिक्स की इमेज बनी है और लिखा है ऐसे ही दुनिया खत्म होगी। चाहे बेशक जंग हीरोज के बीच ही हो रही हो, कुछ लड़ाइयाँ थोड़ी पर्सनल होती हैं। तभी वहाँ लड़ाई के बीच में डोमिनो कहती है कि हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखने को मिलेगा जब वुल्वरीन खुद अपने लोगों के खिलाफ खड़ा होगा। तभी वुल्वरीन मैग्मा से लड़ते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग साइक्लॉप्स के पिछवाड़े से अपना सर निकाल कर देखते तो तुम्हें दिखता कि मैं बस दुनिया को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। होप कहाँ है? जिसपे सनस्पॉट कहता है कि भाड़ में जाओ गद्दार, अभी तक का सबसे भयंकर एक्समैन उनके खिलाफ जिन्हें वो अपना परिवार कहता था। ये काला दिन है उस आदमी के लिए जिसने बहुत दिन देखे हैं। आसमान में बिन बादल गड़गड़ाहट हो रही है, वकांडा के राजा की हालत खराब हो रही है। तभी तचाला को पीछे से आवाज आती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि ये होने वाला था। तभी तचाला देखता है उसके पीछे ओरोरो है, जिसे वो जवाब देता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम लोग एक 16 साल की बच्ची को रखे हुए हो जो कि प्लेनेट को बर्बाद कर सकती है।
ओरोरो तचाला से कहती है कि हमें इसे खत्म करना होगा, जिस पे तचाला कहता है कि इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरी जान। तचाला की पत्नी की अभी भी देवताओं की तरह पूजा होती है खुले आसमान में। तभी ओरोरो गुस्सा होकर बोलती है कि तुम एक जिद्दी जानवर हो, इसीलिए हमारे पास मैरिज काउंसलर है। रिश्तों के बीच तनाव, बारिश और बिजली के साथ तूफान की ताकत से भरी हवाएं। ऊपर से ये सब देखती हुई होप बोलती है कि मुझे वहाँ बाहर जाना होगा, मुझे ये रोकना होगा। साइलॉक होप को समझाती है कि माफ करना होप, तुमने मिस फ्रॉस्ट की बात सुनी थी, जिसपे ट्रांससोनिक कहती है कि वो वहाँ बाहर एवेंजर्स हैं, अच्छा होगा हम बड़ों को ही ये हैंडल करने दे। होप कहती है कि सही कहा लॉरी, मुझे माफ करना तुम्हारी नाक के लिए। ट्रांससोनिक कहती है कि क्या कहा, और अगले ही पल होप उसकी नाक तोड़ देती है। ये पिछले 8 मिनट में चौथी नाक टूटी है। तब होप कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एवेंजर्स एक्समैन से जंग लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। ये मुझे एक चीज बताता है कि यहाँ सबसे बड़ी मैं ही हूँ। स्कॉट कैप की तरफ अपना ऑप्टिक ब्लास्ट छोड़ता है। कैप अपनी शील्ड से उससे बचते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ स्कॉट, मैंने कभी तुम्हें इतनी बेवकूफी करते नहीं देखा। साइक्लॉप्स अपनी बीम कैप पर टिकाए बोलता है कि मैंने कभी कैप्टन अमेरिका को फांसीवादी विचारधारा की तरफ से लड़ते हुए नहीं देखा। कैप कहते हैं कि ये लड़ाई तुमने चुनी है बच्चे, मैंने नहीं। जिसपे साइक्लॉप्स कहता है कि सही कहा, आप बस मेरे दरवाजे पर एक तैरता हुआ एयरक्राफ्ट और 2 दर्जन एवेंजर्स लेकर आ गए। तभी कैप कहते हैं कि माहौल इतना सीरियस नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, तुम्हें अपना घमंड अलग रखकर ये देखना चाहिए था, चाहे म्यूटेंट हो या ना हो, हम सब यहाँ खतरे में हैं। हम फिनिक्स की बात कर रहे हैं स्कॉट, जीन के बारे में सोचो, सोचो उसने उसके साथ क्या किया था। और ऐसा कहते ही कैप स्कॉट की तरफ पत्थर फेंकते हैं। स्कॉट की बीम पीछे की तरफ जाती है। स्कॉट कहता है कि मुझे आपकी या किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी मरी हुई पत्नी की याद दिलाने के लिए या फिनिक्स की ताकत याद दिलाने के लिए, जिसके बारे में आप मेरे या मेरे लोगों से भी कम जानते हैं। अगर आप सही में बात करने आते तो आप पहले मेरे पास आते, बजाय कि उस वुल्वरिन के पास जाने के। तभी स्कॉट की बीम वुल्वरिन को जा लगती है। कैप फिर से स्कॉट की तरफ बढ़ते हैं, ये बोलते हुए कि तुम जो यहाँ आज कर रहे हो इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ रही है, तुम्हारे लोग भी, और मुझे यही जानने की जरूरत है, ये सब रोको इससे पहले किसी को कुछ नुकसान पहुंचे। तभी स्कॉट अपने ऑप्टिक ब्लास्ट को कैप की तरफ मारते हुए कहता है कि अब इसमें बहुत देर हो चुकी है। कैप अपने शील्ड से उस ब्लास्ट को रोकते हुए साइक्लॉप्स के वाइजर पर दे मारते हैं। साइक्लॉप्स नीचे गिर जाता है और कैप कहते हैं कि शायद तुम सही हो। दूर से ये सब दहाड़ की तरह लग रहा था, हड्डियां पिस रही थी, जोड़े चटक रहे थे, समुंदर मथ रहा था मुक्कों से, खून का बहाव किनारों तक आ रहा था, चीखें, गालियां, जंग की ललकार, दोस्ती हमेशा के लिए टूट रही थी, और आखिरी बेकार की दलील थी शांति की। कैप साइक्लॉप्स के पास आकर बोलते हैं कि मैं ये कभी नहीं चाहता था स्कॉट, और तुम्हें भी ऐसा नहीं चाहिए था। अपने लोगों को बोलो पीछे हटें, होप के बारे में सोचो, हमें जबरदस्ती उसे ले जाने पर मजबूर मत करो। तभी साइक्लॉप्स मैजिक को आवाज लगाकर बोलता है बैकडोर। मैजिक कहती है समझ गई, और वो वहाँ से गायब हो जाती है। कैप डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाते हैं। स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं पकड़ता हूँ उसे। अचानक सल्फर पिट और जलता सड़ता हुआ मांस। डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक के रियल में आते हुए बोलते हैं कि तुम एक काबिल लड़की हो इलियाना, पर तुम्हें सही में लगा कि तुम अपनी दोस्त को लिम्बो में छुपा लोगी बिना मुझे पता लगे। जिसपे मैजिक कहती है कि मैं उम्मीद कर रही थी कि आप मुझे नोटिस करें, आत्माओं के जलने की गंध। तब मैजिक अपना रूप बदलते हुए बोलती है कि मुझे बस इतना नहीं पता था कि आप इतने बेवकूफ होंगे जो यहाँ आ जाएंगे। आइलैंड पर डेंजर साइक्लॉप्स से कहती है कि आइलैंड का डिफेंस फेल हो रहा है, टोनी ने हमारे सिस्टम हैक कर लिए हैं, यूटोपिया गिरने वाला है। तभी साइक्लॉप्स कहता है कि नहीं, हमें बस उन्हें यहाँ संभालना है, तब तक जब तक होप यहाँ से निकल ना जाए। तभी डेंजर साइक्लॉप्स को आवाज लगाती है और साइक्लॉप्स कहता है कि वो कहाँ गया, वुल्वरिन कहाँ है। तभी हमें किसी की आवाज आती है जो ये कहता है कि मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। तब हम देखते हैं स्पाइडरमैन को वुल्वरिन के साथ नालों के रास्ते पर, जहाँ स्पाइडरमैन कहता है कि हम चुपचाप गंदे पुराने नालों के पाइप से अंदर क्यों नहीं चले जाते, मैंने ये बहुत समय से नहीं किया, पिछले ट्यूसडे से। वुल्वरिन स्पाइडरमैन से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने साथ आने को नहीं कहा था। बोलो कहा था? स्पाइडरमैन कहता है नहीं, शायद तुम भूल गए होगे, मुझे बस लगा कि किसी को तुम्हारे साथ आना चाहिए, इससे पहले तुम लोगों में छेद करना शुरू करो। तब हमें दिखती है होप, जिसके आसपास बाकी स्टूडेंट्स ढेर होते हैं। होप कहती है कि मुझे माफ करना, मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। साइलॉक कहती है कि अब इसमें देर हो चुकी है। तब होप कहती है कि तुम समझ नहीं रहे, फिनिक्स जितने पास आ रही है मैं उसे उतना फील कर सकती हूँ, मेरे अंदर ताकत उतनी ज्यादा बढ़ रही है। तब स्पाइडरमैन और वुल्वरिन उसके सामने आते हैं, जहाँ स्पाइडरमैन कहता है कि उसे ऐसे जलना चाहिए। वुल्वरिन स्पाइडरमैन को आगे से हटने को कहता है, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि हे नहीं, तुम क्या कर रहे हो। तब वुल्वरिन अपने क्लॉज निकालकर कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो करने की जरूरत है। तभी होप अपने हाथों में आग जलाकर कहती है कि हाँ,
वुल्वरीन वहीं रुक जाता है और अगले ही पल वुल्वरीन अंदर और बाहर दोनों जगह से जलने लगता है। उसने फीनिक्स की ताकत चख ली है। तभी वहां के दरवाजे टूटते हैं। कैप बाकी एवेंजर्स के साथ अंदर आकर कहते हैं कि वो कहाँ हैं। तभी साइक्लॉप्स भी अपने एक्समैन के साथ अंदर आके होप को आवाज लगाता है। वुल्वरीन जला हुआ है, स्पाइडरमैन ढेर पड़ा है। ना एवेंजर्स कुछ बोल रहे हैं, ना ही एक्समैन। सिर्फ समुद्र के पानी पर जलते हुए पैरों की छाप की सुलगाहट की आवाज आ रही है। एक जवान लड़की के भागने की आवाज, फिनिक्स के उभरने की आवाज। डीप स्पेस में बीस्ट कहता है कि एवेंजर्स वो आ गई है। तभी हम देखते हैं स्पेसशिप में बैठा बीस्ट, जो कि आगे बोलता है कि मेरे सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं। उसकी ताकत मापदंड को पार कर रही है। मिस मार्वल कहती है कि वो हमारी तरफ ही आ रही है। वॉर मशीन हैरान होकर बोलता है कि हे भगवान, जरा देखो उसे। प्रोटेक्टर कहता है कि हम उसे नहीं रोक सकते, जिसपे थॉर वैल्करी और विजन के बगल में उड़ता हुआ कहता है कि अगर हम हारे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हमारी दुनिया, डट के खड़े रहो हमारे दोस्तों। आज का दिन उतना ही अच्छा है मरने के लिए जितना बाकी दिन है। ट्यूसडे 3:45, वो समय जिस पर सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। फीनिक्स फोर्स आ चुकी है।